हेलो बच्चों, वेलकम टू तायल कोचिंग क्लासेस। अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स स्टार्ट किया था। इसके पहले अपन ने 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेसन अपन ने रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट किया था 8 या 10 पार्ट में। उसके बाद ऑसिलेशन कंप्लीट किया था। उसके बाद अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर स्टार्ट किया था। एक टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। पहला पार्ट में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखी थी। वो प्रॉपर्टीज देखने के बाद अपन ने एक सिंपल डेरिवेशन किया था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना होता है इसका अपन ने सिंपल डेरिवेशन किया था। ये अपना पार्ट नंबर 2 में हुआ था, ठीक है। अपना अभी पार्ट नंबर थर्ड अपने को स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 3 में अपने को देखना क्या है, तो पार्ट नंबर 3 में अपने को डेरिवेशन करना है। सबसे पहले डेरिवेशन करना है अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का सेकंड नाम होता है टोटल प्रेशर, और उसके बाद गेज प्रेशर। अपने को डेरिवेशन करना है एब्सोल्यूट प्रेशर, टोटल प्रेशर और गेज प्रेशर। इसकी सिंपल डायग्राम होती है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को अपन टोटल प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो टोटल प्रेशर का डेरिवेशन करने के लिए अपने को ये सिंपल डायग्राम है। डायग्राम में अपने को एक लिक्विड कॉलम कंसीडर करना है। ये लिक्विड कॉलम की अपने को हाइट ली अपन ने एच, हाइट ली एच। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन लेंगे ए, और एक जो भी लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड है, वो लिक्विड की डेंसिटी लेंगे अपन रो। इसके पहले अपन ने जो डेरिवेशन किया था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम आया था अपना एच रो जी। पार्ट नंबर 2 में हमने डेरिवेशन किया था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वो आया था अपना एच रो जी। ए सिंपल लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है वो आता है एच रो जी। अपने को पार्ट नंबर 3 में टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर के लिए अपने को ऊपर का भी लिक्विड कंसीडर करना पड़ता है, नीचे का भी लिक्विड अपने को कंसीडर करना पड़ता है। तो टोटल प्रेशर आता कैसे अपन कंसीडर करना है। सबसे पहले फिजिक्स में अपने जो भी डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन में सबसे पहले अपने क्या करना पड़ता है, डायग्राम निकालनी पड़ती है। डायग्राम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो अपन ने सिंपल डायग्राम निकाल ली। डायग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, कंसीडर अ वेसल फिल्ड विद वाटर। क्यों ये लिक्विड, ये वेसल है, वेसल में अपन ने लिक्विड फिलअप किया है। उसके बाद ये जो अपन ने लिक्विड कॉलम कंसीडर किया, वो लिक्विड कॉलम की हाइट ली अपन ने एच, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया ए, और डेंसिटी ली रो। अब डेरिवेशन का पार्ट आता है अपना, एक्सप्रेशन का पार्ट आता है, वो इजीली अपने को समझना है। मेन इसका कंसेप्ट होता क्या है, वो कंसेप्ट इजीली पहले कंसेप्ट अगर ध्यान में आता है तो अपन इसका सिंपल डेरिवेशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में अपना एक ही फॉर्मूला सेटअप हुआ है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एच रो जी। आज अपने 2 फॉर्मूला सेटअप हो गए, एक टोटल प्रेशर का, एक गेज प्रेशर का। तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला अपने सेटअप। धीरे धीरे एक एक पार्ट करके अपन ये लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है अपने को, ये जो लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम के ऊपर जो लिक्विड है, वो लिक्विड कॉलम में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो फोर्स लेंगे अपन F1, वो फोर्स लेंगे अपन F1। और ये जो लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम के नीचे भी जो लिक्विड है, वो भी लिक्विड कॉलम में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो लेंगे अपन F2। और ये लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम में जो भी लिक्विड है, जो लिक्विड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। ये अपन ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें अपने को 3 फोर्स दिख रहे हैं। एक लिक्विड प्रेजेंट अबव द लिक्विड कॉलम, ये अपन जो फोर्स है, इसमें क्या लिखना है अपने को, फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेजेंट अबव द लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम पे अब जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1। F2 क्या लिखेंगे बेटा, F2 बी द फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेजेंट बिलो द लिक्विड कॉलम। ये F2 जो होता है वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे लिक्विड कॉलम पे प्रेजेंट बिलो द लिक्विड कॉलम। ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ऊपर का जो लिक्विड है वो लिक्विड कॉलम में फोर्स एक्सर्ट करता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर, F1 F2। और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स m जो होता है उसको बोलेंगे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है नीचे की तरफ खींचता है, तो इसका जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसके बाद अपन ने 3 फोर्स पता किए अपन ने। अब इसके बाद अपने को ये फोर्स बैलेंस करना है। अगर ये डायग्राम के अपन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 2 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये इसमें क्या है, एक सिंपल कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट से पूरा अपना डेरिवेशन होता है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा बेटा, नाउ फ्रॉम फिगर पर से आप क्या लिख सकते हैं कि बैलेंसिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस ए ग्रेविटेशनल फोर्स mg, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू F2, ठीक है। F2 एक अपवर्ड फोर्स है, दोनों डाउनवर्ड फोर्स है F1 प्लस mg।
बट अपने को पता है, अपने को फोर्स निकालने को नहीं बोला है, प्रेशर निकालने को बोला है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पी इंटू ए। तो ध्यान दो, अभी एरिया तो सब सेम है, प्रेशर डिफरेंट रहेगा, फोर्स दोनों साइड का फोर्स अलग अलग है, तो फोर्स भी डिफरेंट रहेगा। तो एरिया क्या है, सेम है, तो एरिया अपन ए लिखेंगे, प्रेशर P1 P2 लिखेंगे। तो F2 क्या होता है अपना, P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg, ठीक है। बट डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये अपना अगर लिक्विड कॉलम है तो ये लिक्विड कॉलम की वॉल्यूम कितनी होती है, अगर अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया को हाइट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन वॉल्यूम। रो ए इंटू एच, रो ए इंटू एच, ए वैल्यू इसमें अपने को पुटअप करना है, P2A P1A प्लस एम की वैल्यू रो ए एच जी, ए कैंसिल करेंगे अपन, तो क्या होता है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर। ये अपना हो गया टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। दिस इज अवर टोटल प्रेशर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर। कैसा किया बेटा अपने टोटल प्रेशर, सिर्फ एक कंसेप्ट है, यहाँ पे मैं स्टार करके लगा देता हूँ आपको। ये स्टार, एक इक्वेशन अगर आ गया आपको तो ये पूरा डेरिवेशन आप कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर का डेरिवेशन अपना हो गया। अब निकालना है अपने को गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर कैसे निकलेगा, ए डायग्राम निकाल रहा मैं, सिर्फ ए डायग्राम और ए डायग्राम में डिफरेंस क्या है समझ लो। ये अपना लिक्विड कॉलम हो गया। लिक्विड कॉलम अगर अपन बेस से स्टार्ट करेंगे, लिक्विड सरफेस से स्टार्ट करेंगे, तो P1 क्या हो जाएंगे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 टोटल प्रेशर है। अगर मैंने P2 को अपन P लिख लेंगे, ठीक है, P माइनस P0 इज इक्वल टू एच रो जी। अगर अपन ने कोई भी प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर दिया तो उसको बोलेंगे अपन गेज प्रेशर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गेज प्रेशर। ये अपना डेरिवेशन हो गया टोटल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ठीक है बच्चों, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल प्रेशर एंड गेज प्रेशर। एक बार देख लेंगे अपन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने ए लिया, हाइट एच लिया, डेंसिटी रो दी। जो लिक्विड प्रेजेंट है लिक्विड कॉलम के अबो उसका फोर्स लिया अपन ने F1, लिक्विड कॉलम के नीचे जो लिक्विड है उसका फोर्स लिया अपन ने F2। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है mg। दोनों को बैलेंस किया, F2 इज इक्वल टू mg प्लस F2 अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन ने F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2, P इज इक्वल टू F बाय A, तो F इज इक्वल टू P इंटू A। आप बोलोगे सर यहाँ पे A1 A2 क्यों नहीं लिया, क्यों, कारण जिसका एरिया तो सेम है बेटा, इसलिए अपन ने A1 A2 लिया नहीं है, इसलिए अपन ने A1 A2 लिया नहीं। तो P2A इज इक्वल टू P1A, m के तो रिप्लेस किया, डेंसिटी यानी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वॉल्यूम निकल जाती है। रो ए एच जी, ए कैंसिल किया, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो दी। ये हो गया अपना टोटल प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो गेज प्रेशर कैसे निकालते हैं, गेज प्रेशर निकालने के लिए अपने को सरफेस से लिक्विड कॉलम स्टार्ट करना पड़ता है। तो लिक्विड सरफेस से अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो ऊपर का जो प्रेशर होगा P1 क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और P क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। अगर अपने कोई भी प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करते हैं तो अपने पास होता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।